वालेकुम। ये वीडियो जो है मेरे उन भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि फैसल भाई, हमारे पास $100 है, हमारे पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो बताएं ज़रा हम कहाँ लगाएं, किस जगह लगाएं, हमें कहाँ पे फ़ायदा होगा और हम कब सेल करें उसको, और क्या क्या ख़रीदें, कौन सा कोइन लें हम। तो ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ। और सबसे पहले ये कि हमेशा मैंने ये कहा, सुना भी है और ये कहा भी है कि स्पॉट ट्रेडिंग जो है बहुत बेस्ट है। कोई लॉस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वेटिंग है, सब्र है। वो 6 महीने का कर लें, वो साल का कर लें, या 2 महीने का कर लें, या 1 महीने का कर लें, जितना सब्र करेंगे उतना अर्न ज़्यादा होगा। तो मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके जाने लगा हूँ ऑटो इन्वेस्ट में। ऑटो इन्वेस्ट में गए हम। अब ऑटो इन्वेस्ट में जो है वो है 3 चीज़ें। ऑल क्रिप्टो है, पोर्टफोलियो और इंडेक्स लिंक है। अभी इन तीनों चीज़ों में हमने ये देखना है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सी है। ठीक है तो तीनों ही बेस्ट, लेकिन हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सी है, क्योंकि हमारे अमाउंट कम है, हमने $100 लगाना है। तो $100 लगाने का मकसद ये है कि $100 हमने कितनी देरों में लगाना है, हमारी कितना बजट है। हमारा $10 है, हमारा $20 है, हमारा $50 है, हमारा $100, हमने कितना लगाना है, ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब हम पे डिपेंड करने का मकसद क्या होता है कि हमने डेली बेस पे कितना लगाना है। ठीक है जी। अब डेली बेस पे जो हम लगाएंगे वो पोर्टफोलियो का अगर हम देखते हैं, तो पोर्टफोलियो में देखिए आप, पोर्टफोलियो में हमारे पास ये BTC एथीरियम है, 3 बिग हैं, टॉप 10 है, टॉप AI कोइन है जो 7 तक हैं, और इनमें नीचे और भी ज़्यादा हैं। तो ये वो है कि हमने कॉपी किया, कॉपी करके जब उसको लगाया, तो कॉपी करने के बाद, लगाने के बाद इसमें समझ ही नहीं आनी कि हमने जिसको अगर देखें, समझ ये नहीं आनी कि BTC का रेट ज़्यादा बढ़ गया है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, अथीरियम में लॉस हो रहा है। तो हमें सेल दोनों करने पड़ेंगे, जो हमें सेल करने पड़ेंगे, ठीक है, वो करने पड़ेंगे दोनों। तो इसलिए हमें दोनों सेल करने के बजाय हमें तो नुकसान हो जाएगा जो हमें फ़ायदा मिलना चाहिए। तो उससे अच्छा है कि हमने देखना चाहिए कि हमें हमारे लिए बेस्ट कौन सा है। अब वो दूसरा मैं कहता हूँ कि इंडेक्स लिंक। अब इंडेक्स लिंक में जाके हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा क्या फर्दर प्लान है, क्या होना चाहिए। तो सब्सक्राइब पे क्लिक करें, वन टाइम परचेज़ करें। तो वन टाइम परचेज़ करने से होता है कि हमें डेली के जो डॉलर पड़ेगा, यानी हमें जो हमने लगाना है, अमाउंट लगानी है, वो $1 है। ठीक है जी। वन टाइम हम उसमें $1 लगा सकते हैं, जो हमारा ये BTC, BNB, XRP, AVAX, लिंक, थीरियम, सोल, अड्डा, डॉट, TRX, ये सब जो है वो बाय कर सकते हैं हम। ठीक है, $1 पे। अब $1 पे बाय तो कर लिया, लेकिन जब हम इसको सेल करेंगे तो सारे सेल होंगे। अब फ़र्ज़ करें कि इसमें कुछ जो है वो नेगेटिव गया हुआ है, कुछ पॉजिटिव गया हुआ है, हमारा तो अमाउंट जो है वो 10% लगी हुई है, तो हमें उसमें भी नुकसान हो सकता है। यानी कि हमारी अमाउंट इकट्ठी हम बेच ही नहीं सकते, हम उसको सेल ही नहीं कर सकते कि हाँ जी ये बिक जाएगा और हमारा अमाउंट हमारे पास अच्छी खासी मिल जाएगी। तो इसमें भी मसला आ सकता है। अब क्या है, सब्सक्राइब पे क्लिक करना है और रिकरिंग परचेजिंग करते हैं। अब रिकरिंग परचेजिंग में ये है कि आपने इसमें जो अमाउंट लगानी है वो है 0.1, जैसे 10 सेंट। अब 10 सेंट लगाने का मकसद है कि हम क्या कर सकते हैं कि सब में हमारा 10 सेंट लगे, और डेली बेस पे हमारा जो बने, और डेली बेस पे क्या बने, $1 का लगाना है, $4 का लगाना है, $8 का लगाना है, $12 का लगाना है, डेली का, वीकली, बाई वीकली। ठीक है, मैंने लगाया हुआ था डेली का। ठीक है, टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, कौन से टाइम में लगाना है, किस टाइम पे लगाना है, ये भी आप कर सकते हैं। तो मेरा जो प्लान लगा हुआ था, मेरा इंडेक्स लिंक पे प्लान लगा हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। मैं इंडेक्स लिंक पे जो मेरा प्लान था वो ये था कि देखें, अगर मैं इसमें जाता हूँ व्यू होल्डिंग में, ठीक है, अब मेरी अमाउंट देखेंगे तो आप कहेंगे फैसल भाई ये तो अच्छा हो गया कि आपने पहले बता दिया है। ये देखें, ये $20 और मेरे $22 मुझे प्रॉफिट हुआ। लगाए मैंने इन पे लगाया, लेकिन मेरा क्या हुआ, 20 से 22 हो गया। ठीक है, वो हमने 10% ये लिया हुआ था, हमने 10% ये लिया हुआ था, BNB लिया हुआ था, BTC लिया हुआ था। अब मैं जब रिडीम करूँगा ना, तो मैं जब रिडीम करूँगा तो मेरे सारे, यानी कि मैं जब रिडीम करूँगा तो मेरे सारे के सारे सेल हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे मेरे सेल हो जाएंगे, और मेरी अमाउंट फिर वही बढ़ जाएगी, जो $42 हुई हुई है मेरी इसमें। ये देखें, मैं 43 हुई हुई है। मेरा $20 था,
$20 से मेरा ये हो गया, यानी मुझे 100%। अगर मैं इसमें लगाता $1000, अगर मैं $1000 लगाता, आपके सामने ही है कितना बन जाना था, तो बड़ा ज़्यादा बन जाना था। ठीक है, अब इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लग रहे थे डेली के, क्योंकि मेरा जो डेली का लग रहा था वो लग रहा था 0.5। ठीक है जी। अब मैं इसको अगर एडिट करता हूँ, इसको मैं एडिट करता हूँ, तो एडिट प्लान भी हो जाता है। अब एडिट में मैं अपनी अमाउंट चेंज कर सकता था। मैं ये बात भी होगी, यानी प्रॉफिट हुआ है मुझे इसमें, ये नहीं कि नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो चीज़ करें जिसमें हम सब चीज़ें नुकसान में जाते जाते हम बेच दें या सेल कर दें, वो नहीं हमने करना। तो हमने क्या करना है, हमने चुप करके तरीके से हमने ऑल क्रिप्टो सेलेक्ट करनी है। इसमें बड़ा अच्छी चीज़ है एक ना, इसमें अच्छी चीज़ ये है कि हम ये सारे एक एक करके बाय कर सकते हैं, जिसमें हमारा प्लान फिट होता है, जिसमें हम मंथली अपना सोच समझ के लगा सकते हैं कि भाई ये लगाना है मैंने, ये मेरा होगा। अब इसका भी मैंने लगाया है, इसका मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ आपको। अब मैं आपको माई पोर्टफोलियो पे जाऊँगा, दे देखें मैंने कितना लगाया जी, मैंने लगाया 134 मेरी प्लान वैल्यू है। मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, 50 to 60%। आप खुद हिसाब लगाएं कि मेरी छोटी अमाउंट है, अगर मेरी अमाउंट होती इधर ज़्यादा तो आप खुद देख लें कि 1000 होता तो $1500 मेरा प्रॉफिट हो जाना था, $500 मुझे और मिल जाना था। ठीक है, अभी मैंने सारे पॉज किए हुए हैं, आप इनको एडिट भी कर सकते हैं, आप इनको सब प्लान भी दे सकते हैं ऑटो इन्वेस्ट पे। और मेरी अमाउंट देख लें आप कि BNB पे मेरी अमाउंट डेली 0.1, अब एक्स पे 0.1। ठीक है, डोज देख लें, डोज पे मेरी अमाउंट क्या लगी हुई है, 0.1। अब ये देखें, अब ये इसका फ़ायदा फ़ायदा आपके सामने नज़र आ रहा होगा। फ़ायदा मैं आपको छुपाऊंगा नहीं, फ़ायदा सामने नज़र आ रहा है। देखिए 68%, ये देखें जी 68%, ये देखें 31, 117। ये देखिए सारी क्रिप्टो नीचे गई हुई है, लेकिन मुझे फ़ायदा हो रहा है। मुझे मेरे पहले के लगाए हुए थे, मुझे फ़ायदा हो रहा है, अब भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मेरी जो बाइंग है वो नीचे से है। ठीक है, अब तो अमाउंट ऊपर गई हुई है सबकी ना। तो ये ऐसी चीज़ है कि आप ये करके सुकून की नींद सो। अब मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ, ये मैंने व्यू प्लान किया अपना, कि रिमूव भी कर सकता हूँ, व्यू प्लान भी कर सकता हूँ, कि मेरी जो एवरेज प्राइस है, ठीक है, वो ये है। मेरी जो एवरेज प्राइस है वो ये आई है BNB की। ठीक है, उसने मुझे प्रॉफिट एंड लॉस देना है, मुझे उसने बताना है कि हाँ जी प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। अब मैं इसमें एडिट भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी हाँ जी मैं इसकी अमाउंट बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं इसकी अमाउंट भी बढ़ा सकता हूँ, मैं 0.5 भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको डेली बेस की बजाय मैं इसको कहता हूँ जी 1 घंटे में लगे, 4 घंटों में लगे, 8 घंटों में लगे, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। अब मेरा प्लान टोटल क्या हो रहा है, मैं एडिट भी कर पा रहा हूँ। अब देखें, ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, कि आपने अब अगर अपना हमने जो दूसरे प्लान देखे थे, इंडेक्स लिंक वाला देखा था, और जो अ, हमने देखा था पोर्टफोलियो देखा था, उसमें एक चीज़ थी कि हमने जब सेल करना था तो सारे सेल होने थे। इसमें क्या है, हम एक एक सेल कर सकते हैं, और ये सेल क्या होगा, ये इसमें ही कन्वर्ट होगा, कोइन में ही कन्वर्ट होगा। ये हमारे डॉलर्स नहीं बनेंगे, हमारे डॉलर्स कभी ज़िंदगी नहीं बनेंगे, ये हमारे बनेंगे सीधे सीधे, कोई नहीं बनेंगे। अब हम देखें इसमें व्यू डिटेल देखें, अब इसमें मेरी बाइंग देखें, एवरेज प्राइस, और आपको पता है BTC कहाँ गया हुआ है। ठीक है, अब ये मैंने लगाया था अपने इस अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में इससे ज़्यादा अमाउंट बन जाती है। तो ये अकाउंट में मैंने अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को बताने के लिए, जो मैटी से फ्री हो चुके हैं उनको बताने के लिए बनाया है, कि अगर आप इस अमाउंट को लेके चलेंगे, ऐसे इस तरह अमाउंट को लेके लगाएंगे जैसे मैंने लगाया। अब मैंने कैसे लगाया भला, अब देखें, मैंने अपना 0.1 लगा दिया। मैंने कितने महीने के लिए लगाया, मैंने लगाया इसको लगाया डेली बेस पे, हर कोइन के अंदर मैंने लगा दिया। ठीक है, सोल, बचता रहा हूँ मैं, जब मैं नीचे था मैं तब लगा लेता तो शायद मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा होना था। ठीक है, और कुछ लोगों का हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, 12x तक गया है ये। ठीक है, यानी डबल ट्रिपल से भी आगे। अथीरियम, BTC, मैटिक, अब ये सारे कोइन है। आपने अपनी अमाउंट देखनी है कि मेरी अमाउंट कितनी है, उस अमाउंट को आपने डिवाइड करना है।
कि मेरी जो अमाउंट है, जैसे आप कहते हैं कि जी मेरे पास जो है वो $10 है, ठीक है, और $10 को आपने डिवाइड करना है कि मेरे $10 कब लगें, ठीक है। इसकी अमाउंट जो है ना, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, इसकी अमाउंट जो है, अगर हम अमाउंट लगाते हैं, इसको एडिट करते हैं ना, इसको एडिट करते हैं, तो हमारी अमाउंट जो है ना, यानी 0.1 हमने लगा सकते हैं, इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर जितनी मर्ज़ी आप लगाएं, ठीक है। मेरे पास अभी भी जो हैं वो पड़े हुए हैं कुछ, मेरे पास अभी भी डॉलर पड़े हुए हैं। अगर मैं इसमें एडिट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, बड़ा इजीली कर सकता हूँ मैं, कि BNB जो है वो उसकी प्राइस हाई जा रही है, तो इसको करते पॉज। अब जैसे आपको पता लगे इसकी प्राइस नीचे जाने लगी है, आप इसको क्या करें, ऑन कर दें। ये मैंने ऑन कर दिया। फिर आपने सारे जो जो देखना है कि हाँ ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये इसकी अमाउंट ऊपर है, इसकी अमाउंट नीचे आ रही है, तो नीचे जाएगा तो हमने बाइंग करना ही करना है, ऊपर जाएगा तो आप पॉज कर सकते हैं, हाँ नीचे जाएगा अमाउंट भी हम चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये होता है फ़ायदा। तो मैंने कितने लगाए थे, मैं वो सीधी बात बताऊँ, मैंने लगाया था मेरा प्लान वैल्यू आपके सामने है, 134 लगाया मैंने। तो आप मेरा अगर प्लान वैल्यूज़ देखेंगे, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कि मेरे ये जो है 224 बने हुए हैं, मेरी ये अमाउंट बनी हुई है। अब मैं इसको जब वॉलेट में जाऊँगा, तो वॉलेट में जाके ये देखिए मेरा अर्न में, ठीक है, मेरा अर्न में जो है वो ये डॉलर बने हुए हैं। अब ये मेरा सारा क्या है, ऑटो इन्वेस्ट में हुआ हुआ प्लान मेरा ऑटो इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़े हैं। मैंने $100 लगाया था, 223 बने हुए हैं। अगर मैं 1000 लगाता तो आप खुद हिसाब लगाएं, $2300 बना हुआ था मेरा। तो ये आपके ही ऐसे काम आएगा, आपने इसको ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है। और मैं कैलकुलेटर करके आपको बता भी दूंगा कि आपका मंथली कितनी अमाउंट है, उसको आपने डिवाइड कर लेना है, उतने आपने डॉलर लगाना शुरू कर देने। जैसे मैंने लगाए, मैंने कहा जी मेरे जो है वो $100 है, तो मेरा 3 महीने में लगे। तो मैंने क्या करना है, मैं उसको जाऊंगा बैक और मैं इसको करूंगा कैलकुलेटर पे। अब कैलकुलेटर पे करने का मकसद क्या है, मेरे अगर $100 था तो मैंने उसको लगाना था 90 दिनों में, ठीक है। तो मेरा $1.1 मेरा डेली लगे, ठीक है, मेरा $1.1 मेरा डेली लगे। अब मैं इसको $100 को, सॉरी $100 को मैं डिवाइड करता हूँ 30 पे, तो बनता 3। अगर मैं इसको करता हूँ 60 पे, तो 1। अब मैं इसको करता हूँ 90 पे, तो 1। अगर 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 30, तो $33 मेरे मंथली लग रहे हैं। तो ये मेरा प्लान था $100 का, ठीक है। ऐसे ही आप अगर कहते हैं कि मेरे जी $10 लगें, तो $10 को तकसीम कर लो 30 पे, ठीक है। तो 0.3 यानी 0.3 आपके डॉलर लगें, यानी कि 0.3 आपके डेली पे ये लगें आपके डॉलर, ठीक है। तो ये आपने काम करना है कि उसको डिवाइड कर लेना है मंथली के ऊपर, कि मंथ में मैंने इसको कैसे लेके चलना है, तो फिर तो आपका बड़ा अच्छा चल पड़ेगा। और ये आपके प्रूफ आपके सामने है ऑटो इन्वेस्ट में। मैंने ऑटो इन्वेस्ट में आपको इसलिए बताया अपने भाइयों को, ताकि वो गौर से देखें, समझें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे ग्रुप मेंबर बन जाएं। इवन के व्हाट्सएप नंबर भी होगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा। और आपको जो नए मेरे फ्रेंड्स बनेंगे, जो मेरे नए दोस्त बनेंगे, जो मेरे नए सीखने वाले लोग बनेंगे, जो मेरे नए जितने भी न्यू बिगनर्स आएंगे, उनके लिए ये है कि उनको हर चीज़ बताई जाएगी आपको कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है। और गारंटी ये है कि आपके पैसे नहीं मरते, आपके पैसे नहीं कहीं जाते। वो जो लोग कराते हैं ना, ढोल शोर बत जाते हैं आपके कि जी हम देखें जी आपको फ़ायदा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एट द एंड नुकसान ही करके जाते हैं आपका। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, हमारी कोई फ़ीस नहीं है, कुछ नहीं है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे आपको और हर चीज़ बताएंगे क्या अच्छी है क्या बुरी है। और मैं ख़ास तौर पे आपका भाई फैसल ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा आपको, कि जब भी आप पूछेंगे, जैसे पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।